चलिए 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 चलिए, तो भाई कार्बन कंपाउंड पढ़ लेते हैं फटाफट से, है ना, आए जोश में। और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम पढ़ेंगे आसान से, हम पढ़ते हैं प्यार से, और हम तो काम भी ऐसे करते हैं, तो हम बिल्कुल प्यार से करते हैं। चलिए, अब पहला सवाल इसमें ये उठ के आता है कि वाई कार्बन। मेरा पहला सवाल है तुमसे, वाई कार्बन, कार्बन क्यों? देख यार, एक बात बता, हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं सिर्फ कार्बन के बारे में क्यों चैप्टर है? मतलब चैप्टर तो एल्यूमिनियम के बारे में भी होना चाहिए था, चैप्टर नाइट्रोजन के बारे में भी होना चाहिए, कार्बन के बारे में क्यों? क्योंकि कार्बन खास है, कार्बन है खास, कार्बन है मल्टी टैलेंटेड। मैंने पूछा क्यों, वाई कार्बन स्पेशल? क्योंकि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है ना, अगर आप उसको देखोगे, एक मिनट, आउटर मोस्ट जो शेल है ना कार्बन का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? आउटर मोस्ट के अंदर होते हैं 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? या ये तो बोलेगा कि भाई तू मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, डील वील कर लेगा कि यार 4 दे दे, या तो बोलेगा यार तू मुझसे 4 ले ले। अब अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उससे, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उतनी एनर्जी कार्बन पे है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने का आइडिया तो खत्म, मैं लिख देता हूं यहां पर, देने का आइडिया तो भैया खत्म हो गया, है ना, क्योंकि एनर्जी नहीं है। अब बोलता है कि भाई मैं ले तो सकता हूं, तो अब कार्बन ने क्या करा? 4 इलेक्ट्रॉन लिए, बट एक दिक्कत हो गई, जब 4 इलेक्ट्रॉन लिए बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कम थे, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस होता है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से कार्बन बेचारा अनस्टेबल हो गया, है ना, कार्बन इधर उधर घूमने लग गया। कार्बन कह रहा है यार मेरी तो जिंदगी में क्या करूं मैं, मेरा तो सारा संसार खराब हो गया। इस वजह से कार्बन क्या करता है? टेट्रावेलेंसी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसी वजह से कार्बन इज वेरी स्पेशल, क्योंकि कार्बन क्या करता है? ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही ले सकता है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। और तुम पूछोगे भैया कोवेलेंट, कोवेलेंट में क्या, कोवेलेंट क्या क्या चीज है कोवेलेंट? तो भैया देखो, कोवेलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। जैसे इमेजिन करो तुम्हारा दोस्त है और तुम हो, उसके पास है ताला, तुम्हारे पास है चाबी। अब तुम दोनों हाथ मिलाओगे और बोलोगे भैया ये ले चाबी, ये ले ताला, और ले लॉक खोल ले। तुमने क्या करा? हाथ मिलाया और दोनों ने एक नई रिलेशन बनाई। सिमिलरली कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। वो बोलता है ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा लूंगा, मैं शेयर कर लूंगा, शेयरिंग से काम चल जाएगा। तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होती है? शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है। क्या कार्बन बस इस वजह से स्पेशल है? नहीं, कार्बन की और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि सबसे पहली वो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन कार्बन की बहुत सारी चेन्स बनती है, कार्बन कार्बन अपने जैसे और दोस्तों के साथ मिलता जाता है, 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 और कार्बन बहुत सारी चेन बना लेता है। वो क्या प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैटिनेशन। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन। अगली प्रॉपर्टी है बेटा क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? 2 कार्बन जो होते हैं, मान लो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन 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 जो 2 कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर क्या करते हैं? पॉलीमर्स बना देते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? बहुत लंबी लंबी चेन्स मान सकते हो, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करता है कार्बन, मतलब प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर्स और पॉलीमेरिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज भी, कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला क्या है? कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्या? कैटिनेशन। तीसरा क्या? पॉलीमराइजेशन। और एक और है, एक और है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या लिख दिया? आइसोमर्स शो करता है, यहां पर लिख देना आइसोमर्स। आइसोमर्स बनाता है। अब तुम पूछोगे भैया आइसोमर्स क्या है, तो मैं पूछूंगा यार ये तो तुमने पहले भी पढ़ा था, बट नहीं पढ़ा, मैं बता देता हूं। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला एकदम सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। समझा देते हैं एग्जांपल के साथ क्या दिक्कत है, देखो देखते चलेंगे, है ना बेटा। मुझे पता है तुम्हें नींद आ रही है, थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा फोकस करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आएगा, फोकस कर लो यार, है ना। कुछ दिन की बात है, 3 दिन में तुम्हें ढंग से पढ़ाने वाला हूं, पढ़ लो, नंबर आ जाएंगे तो कल को आओगे और बोलोगे प्रशांत भैया यार मजे कर दिया। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, आखिरी मैथ का एग्जाम है, कुछ का आईटी का होगा, उसके बाद हम ऑल इंडिया मीटअप्स, नेक्स्ट टॉपर की टीम ऑल इंडिया मीटअप्स प्लान कर रही है, और वो मीटअप्स होंगे अच्छे खासे लेवल पे, और हम प्लान कर रहे हैं, मतलब आप सभी से 1 to 1 मिलने का एक अवसर है वो हमारे लिए, है ना। तो एक बड़ी अच्छी चीज है, चलिए, है ना। अब सुनो कहां पर थे हम? आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म सुनना, आइसोमेरिज्म सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि कंपाउंड ले लो, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, कोई दिक्कत? इस कंपाउंड का एक बार केमिकल फॉर्मूला लिखो,
इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखो। एक चीज याद रखना, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो एक चीज दिमाग के अंदर डाल लो, कार्बन के होते हैं 4 हाथ, कार्बन के होते हैं 4 हाथ, कार्बन के हैं 4 हाथ, ठीक है। तो इसके 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, 3 मतलब एक इधर हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला एक बार लिखो, कितना आएगा C4, और हाइड्रोजन कितने आएंगे बेटा बताएं। अरे ब्यूटेन ब्यूटेन मत बोलो, अभी वो तो पढ़ेंगे, नामकरण नहीं बोल रहा। कितना होगा C4, और H कितने होंगे ये बताओ, गिनती गिनो कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, H कितने आ रहे हैं बेटा, अरे बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो, अरे बोलो यार कितने आ रहे हैं, अरे मेरे को ही गिनना पड़ेगा, तुम 1 2 3 4 5 6 7 कितने, 6 7 8 9 10 H है ना। अब इसके अलग अलग आइसोमर्स, मतलब हमें केमिकल फॉर्मूला तो यही रखना है, बट हमें स्ट्रक्चर बदल देना है। हमें क्या कर देना है, हमें बेटा स्ट्रक्चर बदल देना है। तो कोई और ऐसा स्ट्रक्चर जिससे कि क्या हो, जिससे कि आपका बदल जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं, सी 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 कितने हैं, 4 कार्बन है ना। तो एक कार्बन को हम कहां लगा दें, अगर हम एक कार्बन को हम यहां लगा दें, अब एक बार चेक करो, अब एक बार चेक करो, अब एक बार चेक करो। अब हमने स्ट्रक्चर बदल दिया, हमने स्ट्रक्चर बदल दिया, बट केमिकल फॉर्मूला क्या हमारा सेम है। यहां पर भी 3 हाथ बच गए, यहां पर भी 3 हाथ बच गए, और यहां पर 1 हाथ बच गया, और यहां पर 3 हाथ बच गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी फॉर्मूला होगा C4H। बताएं, क्लियर क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आइसोमर्स वो होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग, स्ट्रक्चर अलग, वो कहलाता है आइसोमर्स। इसके सवाल कैसे आते हैं, बार बार आइसोमर्स बनाने को आ जाते हैं। आपको कोई कंपाउंड मिलेगा और बोल देंगे इसका आइसोमर बना दो, तो आइसोमर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि इसका आइसोमर है, तो इसका आइसोमर मैंने ये बना दिया, है ना। ऐसे 1 2 कंपाउंड और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्रोपेन को ले सकते हो, ब्यूटेन को ले सकते हो, पेंटेन को ले सकते हो, और थोड़े बहुत आइसोमर्स को बनाकर प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा, ये तो हमने पढ़ाई दिया मैंने आपको, टेट्रावेलेंसी क्या होती है, टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। बार बार सवाल पूछा गया है, वाई कार्बन शोस टेट्रावेलेंसी, क्यों, क्योंकि भाई वो ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। क्यों नहीं ले सकता, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं है, उतनी एनर्जी तो बस प्रशांत भैया के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो हम बात कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो उनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो जो लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। उसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, पुअर कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ज्यादा कंडक्ट नहीं करते। अब यहां पर भी बोर्ड वाले ने एक बार सवाल पूछ लिया था, सवाल ये पूछा, सुन इधर, तूने बोला कि कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्यों नहीं करते वाई। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यहां पर लिख लेंगे क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा भैया तो कंडक्ट कैसे करेंगे, अरे बोल यार। अब एक और सवाल आ गया कि तूने बोला कि कोवेलेंट के पास लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि यार कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो वीक होते हैं यार, उनके बीच की जो स्ट्रेंथ होती है, उनका जो रिश्ता है वो वैसा है जैसे कि तुम्हारा और तुम्हारी क्रश का, स्ट्रॉन्ग नहीं है रिश्ता, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा ही, किसी ना किसी सेट में तो आएगा, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक। आयोनिक अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये हो गया कोवेलेंट। इन दोनों के डिफरेंस हमें एकदम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बेटा फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम करते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स को देख लेते हैं। एलोट्रोप्स क्या नई चीज है, ये कहीं नई दुविधा है। एलोट्रोप्स कुछ नहीं होता, ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स। आइसोटोप्स और एलोट्रोप में कंफ्यूज मत होना। आइसोटोप में हम बात कर रहे थे, मतलब आइसोटोप में बोल रहा हूं हम, जिसमें आइसोमेरिज्म में हम बात कर रहे थे। आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा था, सेम फॉर्मूला, सेम हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है वो एकदम सेम है, एकदम बात सही है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फॉर्मूला नहीं। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एक बच्चा लिख रहा है भैया आई एम अ फ्री फायर प्लेयर, बेटा फ्री फायर खिला दूंगा, शांति से पढ़ ले, ठीक है। सुनो, एलोट्रोप्स ये होते हैं। अब एलोट्रोप्स 3 टाइप के आपके सिलेबस के अंदर है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। अब देखो फुलरिन में तो कोई सवाल मेजरली पूछा नहीं जाता है ना, फुलरिन में आप बस इतना याद रखो, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस इतना चल जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है। अब पहली चीज, जो डायमंड होता है ना वो टफ होता है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है
वो बड़ा वीक होता है। ग्रेफाइट आपने देखा होगा ज्यादा हार्ड नहीं होता, डायमंड टफ होता है। अब ये सवाल पूछा गया था कि भाई दोनों कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, डायमंड भी और ये भी, बट एक बात बताओ, डायमंड हार्ड और ये वीक, ये नाइंसाफी का है, क्यों? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर छुपा है इसके स्ट्रक्चर के बीच में, और वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि आपको पूरी स्कूल के अंदर आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से समझ लेना, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कहां पर बनाऊं, अगले पेज पे बनाते हैं। उसके अंदर एक कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है? ठीक है, अब इमेजिन करो तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो और तुम अपने साथ 4 दोस्त लेके जा रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा ना यार मतलब लड़ाई करेंगे अब तो, आज तो कुछ बड़ा ही करके आएंगे, है ना? बट जो ग्रेफाइट है वो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट होता है, मतलब उसका एक हाथ खाली रहता है, जिसकी वजह से वो वीक है। अब इमेजिन करो सामने वाला 4 बंदे लेकर आ रहा है, तुम 3 बंदे लेकर जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी किसकी जीतने की? 4 बंदे वाली। अब तुम कहोगे मैं तो भैया रेसलर बंदों को लेकर जाऊंगा, तो वो अलग चीज है, बट मैं बता रहा हूं। तो याद रखना आपका जो ग्रेफाइट है उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइंट, और दूसरा क्या, ठीक है, दूसरे में 4। तो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत कम लोग बताते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेफाइट में क्या होता है, 3 कार्बन से ज्वाइंट होता है। तो ये हो गया आपका डायमंड और आपका ग्रेफाइट का जो सवाल पूछा जा सकता था बता दिया। फुल रेंज का ज्यादातर कोई सवाल आता नहीं है, आपको बता दिया बॉल लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट से हम बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनकी नेमिंग की तरफ। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग के सवाल लगाते हैं फटाफट से, ब्रेक नहीं होगा बेटा, मेरे को पढ़ा लेने दो, इस चैप्टर को खत्म कर लेने दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज फोकस से पढ़ लेना यार, थोड़ा शांति से पढ़ लो, ठीक है? थोड़ा सा यार दर्द होता है, दर्द होगा तभी तो कुछ कर पाओगे, है ना? वो एक छोटा सा बच्चा है ना जो कि आजकल बहुत इंस्टा पे वायरल चल रहा है, वो पता नहीं कुछ तो मोटिवेशनल शायरी बोलता रहता है, वो पता नहीं कौन है। चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, दोनों है, बस सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, वो कहलाता है हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? अब हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग चीजों के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर आपके सिलेबस में आपको ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है, बस एक चीज आपको याद रखनी है जो कि है बेंजीन। एलिफेटिक का एग्जांपल, एरोमेटिक का एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना, ये बना रहा हूं यहां पर बेटा, बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेटिवली क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इसका फॉर्मूला याद रखना C6H6। बार बार सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली, बेंजीन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। C6H6 होता है और बेंजीन ऐसा दिख रहा होता है। एरोमेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर बेंजीन है, इतना आपको जानकारी चाहिए, इससे आगे आपको नहीं जाना। अब सुनो, एलिफेटिक, एलिफेटिक है अलग अलग टाइप्स के, जैसे कि एलिफेटिक के अंदर होता है एक तो साइक्लिक और होता है एक असाइक्लिक। यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये है साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक है? अब सुनो, साइक्लिक के अंदर जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस के अंदर है, वो है आपका साइक्लोएल्केन। और एलिफेटिक मतलब जो एलिफेटिक के अंदर जो अपना असाइक्लिक है, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ना है, वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलेंगे। पहली चीज क्या है, पहली चीज हम पढ़ लेते हैं इसको, इस तरफ, उसको छोड़ो इधर आ जाओ, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन हमने मान लिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, आपका दिमाग सैचुरेट हो गया, जैसे कि अब तुम पढ़ रहे हो 3 घंटे 3.5 घंटे हो गए, अब तुम्हें लग रहा है यार अब तो दिमाग के अंदर कुछ जा ही नहीं रहा, क्या हुआ, दिमाग सैचुरेट हो गया। अनसैचुरेटेड, जब तुम क्लास में 6 बजे 7 बजे आए थे और तुम्हारा दिमाग अनसैचुरेटेड था, जब तुम बहुत आसानी से समझ पा रहे थे, बट अब तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है। सिमिलरली वो कंपाउंड्स जो पूरी तरीके से भर चुके हैं, जिसका कोई भी हाथ खाली नहीं है, कार्बन का अगर चारों हाथ भरे हुए हैं तो समझ लेना वो है आपका सैचुरेटेड। और अगर कार्बन का कोई भी हाथ खाली है, जहां पर किसी को भी ज्वाइन किया जा सकता है, अलग कंपाउंड्स को जोड़ा जा सकता है, वो कहलाता है अनसैचुरेटेड, ठीक है? सैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्केन्स, इसके अंदर आता है एल्कीन और इसके अंदर आता है एल्काइन। अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे, वैसे रिवाइज करा रहा हूं तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए एल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या होता है। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, इतना हमें याद रखना है, ठीक है? आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं उसके ऊपर हम अभी एग्जांपल में आगे समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनो, कुछ नेमिंग देखना और नेमिंग के ऊपर हम बढ़ते हैं फटाफट से, आए फटाफट से, क्योंकि नेमिंग से एक सवाल आता ही आता है। पहले तो आप इतना याद रखो, जब भी एक कार्बन है तो आप लिखोगे मिथ, 2 कार्बन है इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन और 10 कार्बन है डेक।
मेजरली आपके 4 या 5 यहां तक ही आते हैं ना, इधर तक ही आपके सवाल पूछे जाते हैं, हेप्ट तक, है ना। ऑक्ट, नॉन, डेक अगर याद नहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, 6 तो याद रखने, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इनके नाम याद रखने। ये हम स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, 1 कार्बन की जब भी बात होती है तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, 2 लाख लाइक्स का टारगेट है बेटा, करा दो, लाइक कर दो अगर नहीं कराए तो, ठीक है। अब सुनो, एक टेबल दिखाते हैं, उस टेबल की मदद से फटाफट से हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाए, पहली चीज क्या है, मिथ। एल्केन में क्या है, एल्केन में क्या है, एल्केन का क्या मतलब है, एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। मिथेन को हटाओ, पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, दूसरे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इमेजिन करो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका क्या मतलब है, 2 कार्बन, 2 कार्बन का मैं इत पकड़ लूंगा, इत उठा लूंगा, इत को अपने हाथ में ले लूंगा, और सिंगल बॉन्ड का एन, सिंगल बॉन्ड का एन उठा लूंगा। नाम क्या होगा, नाम क्या है, बाजीराव सिंघम नहीं, इथेन। नाम क्या है बेटा, इथेन, नाम इथेन। क्या ही बात है, क्या ही बात है। सिमिलरली अगर 2 कार्बन आ गए और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को देखते ही पकड़ लेंगे क्या, कि भैया एल्कीन है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथ, और एल्कीन का इन, एल्कीन, नाम क्या हो जाएगा, एल्कीन। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा, सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका जो YNE है ना, ये उठाएंगे, इसका इन उठाएंगे, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आप सबका लिख सकते हो, जैसे प्रोपेन का लिख सकते हो, यहां प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, इसका लिख सकते हो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत, बताएं, यहां तक कोई दिक्कत, भैया थक चुका हूं वो गाना, तुम ऐसे थक चुका बोलते मुझे वो गाना याद आ जाता है, खड़ा हूं आज भी यहीं, है किसी का इंतजार है, चले, है ना। अब यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, जो कि है 1 कार्बन। देखो 1 कार्बन ना मिथेन तो बनता है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, बना लेगा मिथेन। बट क्या कोई कंपाउंड मिथेन या मिथाइन होता है, नहीं होता। पता है क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा क्या, दूसरा कार्बन नहीं है। तो कभी भी याद रखना, मिथीन या मिथाइन जैसा कोई शब्द नहीं होता, सिर्फ मिथेन होता है। बताएं, कोई क्लियर, मंजिल बहुत दूर नहीं, बिल्कुल बेटा, मंजिल ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी और शिद्दत मेहनत कर जाएंगे। वी गोना, क्या लिखा था, एक तो चैट से इतनी जल्दी निकल जाती है, सर नाम ले लो, अरे यार नाम वाम क्यों, ऐसा मत करो यार, नाम वाम से क्या होगा, है ना। तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं मिलने आऊंगा, कहां मिलने आऊं तुम बताना, है ना, कहां मिलने तुमसे आऊं, जिस दिन तुम्हारा साइंस का एग्जाम है उस दिन मैं एक सेंटर में तो जरूर आऊंगा, मैं देखूंगा किस सेंटर में मैं आऊंगा और बच्चों से मिलकर मैं जाऊंगा। चलिए, है ना, बहुत बढ़िया। बेसिक नेमिंग समझ गए, अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग पे बढ़ने वाले हैं। बेसिक नेमिंग समझ गए, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन की। अब सुनो, एक हमारा बात बच गई थी, जो कि है साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन क्या होता है, अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो कितने कार्बन से बनेगी, 2 कार्बन से बनेगी। 2 कार्बन से क्या होता है, 2 कार्बन से तो ऐसे बनेगा। अगर मुझे एक साइकिल बनानी है तो मिनिमम मुझे 3 कार्बन चाहिए, ऐसे 3 कार्बन चाहिए ना, 3 कार्बन चाहिए ना। तो जब भी एक साइकिल बन गया, जब भी एक ऐसी एक साइकिल टाइप की बन जाती है, 3 कार्बन 4 कार्बन, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, उसकी नेमिंग के आगे हम लगा देते हैं साइक्लो। क्या लगा देते हैं, साइक्लो। अब देखो 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है, क्या है बताओ, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है ना। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो प्रोपेन। समझ गए, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। बताएं, हाँ हाँ आऊंगा, तुम्हारे में भी आऊंगा बेटा, सबर रखो यार, मतलब ऐसे सब स्कूल में नहीं आ सकता, देखता हूं मैं। अरे कोई बच्चा कह रहा है जम्मू कश्मीर, भाई मैं नहीं रहता जम्मू कश्मीर में, कैसे आ जाऊंगा यार मैं, कैसी बात कर रहे हो, है ना। चलो, साइक्लोप्रोपेन तो इस प्रकार के आते हैं। इसका नाम एक बार बता दो, इसका नाम बता दो। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसका नाम बता दो जल्दी, चेक कर लेते हैं भैया कितना आता है। मैं थक चुका हूं यार, मैं सोच रहा हूं मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर, है ना। तुम इसका नाम बताओ, जब तक तुम इसका नाम बताओ जल्दी, बहुत बढ़िया। अरे ब्यूटेन कौन लिख रहा है बेटा, साइक्लोब्यूटेन, अरे साइक्लोब्यूटेन यार, क्या क्या, ऐसे नहीं, ढंग से आ जा, साइक्लोब्यूटेन है यार, ऐसे मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हम एक्चुअल नेमिंग की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं एकदम एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब सुनेंगे नेमिंग, एक बार के अंदर पढ़ाऊंगा, नेमिंग दिमाग के अंदर चमक जाएगी, सारे सवाल बनाने लगोगे, भरोसा रखना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। पहली चीज क्या है, पहली चीज नेमिंग के अंदर जो आप समझ लो वो ये है कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। एक एक करके सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो ये 3 कार्बन है और इसमें एक जगह ऐसा क्लोरीन लग गया, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया, इसका कैसा नाम बदलेगा? याद रखना, क्लोरीन का क्लोरो उठाओ, अगर यहां क्लोरीन है तो क्लोरो उठाओ, अगर यहां पर Br है, ब्रोमीन है, तो उसका ब्रोमो उठाओ। ठीक है, बेसिक इसका नाम क्या है? 3 कार्बन की सिंगल बॉन्ड की चेन है, नाम क्या होगा? 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ये 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड अभी तो पढ़ाया था, क्या था? ये प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन पढ़ाया था। अब एक बात बताओ, ये क्या है? क्लोरो, तो नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? अरे बोलो यार, क्या हो जाएगा नाम? 3 कार, ये ब्यूटेन। कौन लिख रहा है? ब्यूटेन। अबे पिट जाओगे, 3 कार्बन है, दिख नहीं रहे क्या? है ना? ठीक है, अब सुनो, ये 3 कार्बन की चेन है, क्लोरीन लगा हुआ है, नाम क्या होना चाहिए? बेसिक नाम होना चाहिए था हमारा, क्या नाम होना चाहिए था अपना? प्रोपेन। बट यहां पर क्लोरीन लग गया, तो क्लोरीन का क्लोरो उठा के लगा दो, नाम आ गया क्लोरो प्रोपेन। सिमिलरली अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता तो क्या आता? ब्रोमो प्रोपेन। अगर यहाँ पर आयोडीन होता, मतलब आई लगा होता, इस जगह पे आई लगा होता, तो आता आयोडो प्रोपेन। पहला फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा, जो कि जिसके अंदर हम हेलोजन से डील करते हैं। अभी हार्ड सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बेसिक बेसिक चल रहा है। अगला ग्रुप हम उठाते हैं एल्कोहल। एल्कोहल ये वो पीने वाली बेटा एल्कोहल नहीं है। अगर कहीं पर भी ऐसे OH लगा हो तो समझ लेना OH ग्रुप होता है एल्कोहल का ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप होता है एल्कोहल का ग्रुप। अब इसकी नेमिंग कैसे होती है? एल्कोहल के आखिरी का जो OL है ना, OL, इसको उठा लो, इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए अभी तो बताया, प्रोपेन, है ना? प्रोपेन के लास्ट में OL लगा दो, प्रोपेनॉल, एल्कोहल का ओल, तो क्या नाम आ गया? प्रोपेनॉल। बस OL लग जाएगा और कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर 4 कार्बन होते तो क्या होता? ब्यूटेनॉल, इथेनॉल। क्लियर? ये हो गया हमारा एल्कोहल। एल्कोहल की चेन में कोई समस्या, कोई दिक्कत? कोई? थोड़ा कीबोर्ड पे अपने हाथ रखना, क्योंकि मैं सवाल बहुत सारे पूछूंगा तो हाथ के हाथ टाइप करते चलना है। अगला देखते हैं। अगला है मेरा एल्डिहाइड। अगला है मेरा बेटा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड बड़ा ही मतलब ऐसा ग्रुप है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। समझा देता हूं। देखें, जब भी एक कार्बन चेन के अंदर पहले या फिर आखिरी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, या ध्यान से सुन लो, पहले या फिर आखिरी, बीच के कार्बन पे नहीं, बीच के कार्बन पे लग गया तो कीटोन बन जाएगा। पहले या आखिरी कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड है तो समझ लेना ये है मेरा क्या? ये है मेरा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का जो Al है ना, Al, उस Al को उठा लो। इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम अभी तो बता रहा हूं, कितनी बार बताऊं एक एक करके। अब बस इसमें आपको लास्ट में Al लगा देना, एल्डिहाइड का Al लगा लेना है। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। नल, वो पानी वाला नल, प्रोपेनल, है ना? लिख देंगे नाम प्रोपेनल, ये होगा इसका नाम। क्यों? 3 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप पकड़ लिया। अब सोचो अगर यहां पर सेंटर कार्बन पे होता तो क्या होता? तो भैया पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब बदल जाती। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटर कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप पकड़ा है तो समझ लेना ये है कीटोन। कौन है ये? ये है इंपोस्टर होता है ना, जैसे इंपोस्टर, उसी प्रकार से ये है कीटोन। कीटोन को ढूंढ लेना, कंफ्यूज मत हो ना एल्डिहाइड कीटोन में। जब भी साइड वालों में हो एल्डिहाइड पकड़ लो, सेंटर में दिख जाए, कहीं पे भी सेंटर में दिख जाए। जैसे कि 4 कार्बन है, अगर इधर हो चाहे इधर हो तो समझ लेना सेंटर कार्बन पे, तो समझ लेना क्या है? कीटोन। कीटोन को पकड़ लेना बेटा, पहले और आखिरी में एल्डिहाइड, सेंटर में कीटोन। अब कीटोन जैसे आपने पकड़ा तो कीटोन का जो ऑन है ना वो लगा दो, बस इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ऑन लगाना है बस बेटा, कुछ नहीं करना जीवन में, ऑन लगा देना। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा बताएं, है ना? कोई दिक्कत? कितनी देर और चलेगी? बस ये चैप्टर अपन खत्म कर देंगे, 11 बजे से पहले आपको फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर? प्रोपेनॉन में कोई समस्या, कोई दिक्कत? प्रोपेनल मतलब समझ आ गए सारे फंक्शनल ग्रुप, है ना? इधर तक हमने सारे फंक्शनल ग्रुप कर लिए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हेलोजन। एक बच गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? ध्यान से समझना। जब भी किसी फर्स्ट या फिर लास्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ OH भी हो, मतलब ये भी है, दोनों एक साथ दिख जाए कार्बन के ऊपर, तो पकड़ लेना, अरे ये तो कहीं देखा सा लगा, ओ ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या होता है ना, हमें क्या करना होता है, जैसे इसका नाम है, क्या है इसका नाम? प्रोपेन। हम क्या करेंगे, लास्ट में ओइक एसिड ऐड कर देंगे, ओइक एसिड, तो इसका नाम आ जाएगा
प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड विल बी नेम, ठीक है, क्लियर। ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, एल्डिहाइड में एल, कीटोन में ऑन, कीटोन में ऑन, याद रखेंगे सारी की सारी, बिल्कुल बेसिक, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हमने पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप समझ लिया। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बस अभी आपको फंक्शनल ग्रुप में सारे के सारे समझा रहा था। अब सुनो, आईयूपीएससी नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि तुम्हारे क्लास के रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल होते हैं, वैसे एक रूल है, उस रूल को समझ लो। सबसे पहला रूल क्या है, जैसे कि ये सवाल है, मान लो ये सवाल है, इसके अंदर सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल बोलता है सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, छोटी चेन नहीं देखनी, लॉन्गेस्ट चेन उठाएंगे। तो मैं कहता हूं कौन सी है लॉन्गेस्ट चेन, तो पकड़ो भाई, यहां से लेकर ये वाली जो है, ये जो पूरी चेन है, ये है लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अच्छा, एक मैं फंक्शनल ग्रुप बताना भूल गया, वरना एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक मिनट, एक फंक्शनल ग्रुप और कर लो। जब भी एक चेन के ऊपर, कोई भी एक चेन है मान लो, और उसके किसी भी बीच में अगर कहीं पर भी ऐसे कार्बन कनेक्टेड है, जैसे CH3 कनेक्टेड है या फिर यहां पर CH3 कनेक्टेड है, तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो आप ग्रुप देख पा रहे हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, इस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। जब भी आपका किसी भी कार्बन पे अगर CH3 से है तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। अगर दो कार्बन हो, जैसे कि इमेजिन करो C और यहां पर दो कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, दो कार्बन ऐसे इसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर हम मिथाइल बोल रहे थे क्योंकि एक कार्बन था। यहां पर हम क्या बोलेंगे, बोलो यार, क्या बोलेंगे यहां पर, इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया, अरे सो रहे हो क्या, नींदों में हो, अरे हेलो हेलो तुमसे बात कर रहा हूं रे, जग जाओ, कहां हो, पल्ले पड़ रहा है, समझ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, जा रहा है भेजे में, जा रहा है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो क्या क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे इथाइल, मिथाइल इथाइल, क्लियर, मिथाइल इथाइल, है ना। तो अब इसका नाम क्या होगा, एक बार इस कंपाउंड का नाम बताओ मुझे, इस कंपाउंड का नाम बताओ, है ना, इस कंपाउंड का मुझे नाम बताओ, फटाफट इसका नाम बताओ। 4 कार्बन है, ये रहे मेरे 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या होता है, 1 2 3 4, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और यहां पर क्या है, एक इथाइल का ग्रुप है, तो हम इसका क्या नाम बोल सकते हैं, क्या, इथाइल को पहले लगाते हैं हमेशा, इसको हम बोल सकते हैं इथाइल, क्या, इथाइल, अरे बोलो यार, कैसी बात कर रहे हो, इसको बोल रहा हूं, ये वाले कंपाउंड को, बहुत सही, इथाइल ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। हाँ, वो जो अभी तुम 2 या 3 नंबरिंग कर रहे हो, वो मैं भी पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं उस नंबरिंग को नहीं ले रहा हूं, वैसे एग्जैक्ट नाम होगा इसका 2 इथाइल ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। तो जो इथाइल ग्रुप है ना, वो पहले लगता है और उसके बाद हम लिखते हैं कि ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, कौन सी कहानी चल रही है, क्लियर, यहां तक क्लियर, फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गए, एल्डिहाइड, कीटोन और एक इथाइल ग्रुप भी हमने पढ़ लिया है। चलिए अब करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, देखो पहला स्टेप ये होता है, लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ो, हमने पकड़ ली लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम है वो लिख दो, जैसे कि कितनी चेन है, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन को क्या बोलते थे, हेक्सेन, हेक्सेन लिख दूं, हेक्सेन, 6 की जो चेन को हम बोलते हैं, हमने हेक्सेन लिख दिया। अब देखो यहां पर 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 2 कार्बन अलग से अटैच्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है कि इथाइल ग्रुप किस नंबर पे जुड़ा है, और नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपकी नंबरिंग कम आए। मान लो तुम्हें सीढ़ी चढ़ के जानी है, 2 रास्ते हैं, एक में तुम्हें 10 स्टेप चढ़ने हैं और दूसरे में तुम्हें 50 स्टेप चढ़ने हैं, कहां से जाओगे, 10 स्टेप वाले से जाओगे ना। तो आपको काउंटिंग वहां से करनी है जहां से नंबरिंग कम आए, यहां से करोगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आ गया, ठीक है, और यहां से करोगे तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे आया, तो नंबरिंग कम कहां है, ऊपर से, नंबरिंग कम कहां है, ऊपर से, तो मतलब 1 2 3 हम करेंगे तो तीसरे नंबर पे आया, तो इसका पूरा नाम होगा 3 इथाइल हेक्सेन, क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। बताएं कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, अरे तुम नींदों में लग रहे हो आज मेरे को, मुझे पता है बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते, बट ऐसे थको मत यार मेरी जान, यार तुम थक जाओगे तो फिर कैसे कर पाएंगे हम, हैं, तुम थक जाओगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, मुझे भी तो मुझे एनर्जी का, मेरे से सवाल पूछते हैं भैया आपको एनर्जी कहां से मिलती है, 4 घंटे बैठ के, खड़े होके पढ़ा रहे हो, तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो, खड़े होके पढ़ा रहा हूं, कहां से मिलती है, तुम लोगों से मिलती है यार, तुम्हारी जो एनर्जी उससे पावर आती है। मुझे पता है कि यार ये जो टाइम है इसमें मुझे तुम्हारा जो बेस्ट वर्जन है वो निकालना है, मुझे पता है तुम्हें मुझे इतना पढ़ा देना है कि तुम एग्जाम को फोड़ के आओ, तो ये दिन आसान नहीं जाएंगे ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है, ये स्लाइड्स वगैरह, एंड देन तुझे पढ़ाना होता है, ये दिन मेरे लिए आसान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ना तुम्हारे लिए आसान है, क्योंकि तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। तो मेरे दोस्त खुद से एक वादा कर ले, करना है यार,
है ना, उन सब रिश्तेदारों को भी तो बोलना है यार, जो कि तुमसे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उन सबको गलत कौन प्रूव करेगा? तुम ही तो करोगे। चलो ठीक है, तो ये एकदम स्टेप, आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं ना। अब एक बार इस साइकिल को भी देख लो, इस साइकिल को भी देख लो, इस साइकिल को भी देख लो फटाफट। इसमें क्या करेंगे हम, फटाफट से उठाएंगे और इसको ऐसे कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कितनी है? 1 2 3 4, कितनी? 1 2 3 4 5 6, तो ये भी है हेक्सेन। हेक्सेन, और किस नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहां से गिनो, 1 2 3, यहां से गिनो 1 2 3 4, तो 3, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन। इस प्रकार से हम कर लेते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्वेश्चन को सॉल्व। आई होप ये क्लियर। 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्या बात है, क्लियर? क्लियर? बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ सवाल और देखते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। कहां गए भाई? एक मिनट, एक मिनट, कुछ सवाल देखते हैं एंड उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला मेरा ये सवाल है, दूसरा मेरा ये सवाल है, तुम बताओगे और मैं बैठूंगा। अब तुम्हारी बारी, बताएं। भैया डाटा खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यार, डाटा खत्म हो गया तब क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या आएगा नाम? क्लोरोप्रोपेन। बहुत सही बेटा, बहुत सही। देखिए क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोपेन। क्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। बट अगर ये ऐसा होता, 3 कार्बन और सेंटर में क्लोरीन होता, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे बताओ? अब नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखो क्लोरीन कौन से कार्बन पे जुड़ा है? दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, चाहे यहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, दूसरे कार्बन पे जुड़ा है तो मैं लिखूंगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो याद रखना कि क्लोरीन कहां पे जुड़ा है? इस पे हमारे पहली कार्बन पे जुड़ा था, तो इसलिए मुझे नेमिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे नंबरिंग नहीं करनी पड़ी। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सेंटर कार्बन में जुड़ा है। जब भी सेंटर कार्बन में मेरा क्लोरीन जुड़ा होता है तो याद रखेंगे, क्या करेंगे? नंबरिंग जरूर देंगे, नंबरिंग जरूर देंगे। इसका आंसर बताओ, ये क्या होगा? ये भी भैया ब्रोमो, ब्रोमोप्रोपेन। कुछ नया नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। यूनिक एक सवाल देता हूं मैं तुम्हें, इसका बताओ सवाल आंसर। अगर अगर मान लो 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन है और ये है, इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा बताओ? हाइड्रोजन जोड़ लेना, मैंने हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं, इसका नाम बताओ। सबसे पहला काम क्या है? प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन तो आएगा ही, प्रोपेन लिख देते हैं पहले, है ना, 3 कार्बन। दूसरा काम क्लोरीन और ब्रोमीन, क्या करेंगे? इसका नाम बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट, जोर करो करो करो, बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। चलो अब मैं बताता हूं। सबने अपना अपना लिख लिया? सबने अपना अपना लिख लिया? हाँ बहुत बढ़िया। देखो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है। आप ऑब्वियस सी बात है नंबरिंग करोगे कि इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे और आ जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, है ना, ये आएगा। बट जब आप इसका आंसर लिख रहे हो ना, उसमें आप गलती कर रहे हो। एक चीज याद रखना, जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ जुड़े हैं, हेलोजन के अंदर बता रहा हूं, स्पेलिंग में कौन छोटा है, अल्फाबेट में कौन ऊपर आता है? बी आता है या सी आता है? बी आता है, बी आता है। तो हम इसका एग्जैक्ट नेम पता है कैसे लिखेंगे? मैं एक मिनट, मैं आपको एग्जैक्ट नेम लिख के दिखाता हूं। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और आगे प्रोपेन। पहले मैंने ब्रोमो को क्यों लिखा, क्लोरो को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो ब्रोमीन है ना वो बी है उसके अंदर अल्फाबेट। तो याद रखना हेलोजेंस के अंदर अगर 2 हेलोजेंस एक साथ कनेक्टेड हैं तो याद रखना कि भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले, उसको पहले इज्जत देनी है अपन को। गलती मत करना। यहां पर बच्चे छोटी सी मिस्टेक पे आधे नंबर कटवा लेते हैं। क्या लिखते हैं? 1 क्लोरो 2 ब्रोमो और आगे लिख देते हैं। मैं कह रहा हूं भाई ब्रोमो पे एकदम फोकस रखना है अपन को। ब्रोमो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि उसको पहले लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा इसको तो आता है भाई, ये होशियार बच्चा है। ठीक है चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं फटाफट, इसका नाम बताएं। क्या तुमने अभी तक 2 लाख लाइक नहीं करे क्या? तुमसे फिर बोलना पड़ेगा क्या मुझे? यार कर दो यार फटाफट, इतने बच्चे देख रहे हैं अभी तो, कर दो फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिया है। ये देखो ये क्या है? ये COOH है, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन ऐसे है, एक ऑक्सीजन ऐसे है। क्या ये? ओइक एसिड।
ओइक एसिड पकड़ लिया तो देख लो 1 2 3 4 4 कार्बन, 4 कार्बन बोलता है कि भैया प्रोपेन, प्रोपेन के आगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप को पकड़ लेना बेटा फटाफट। इसका ग्रुप का, अच्छा 4, अरे प्रोपेनोइक बोल दिया, कितने कार्बन थे, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कर रहे हो यार तुम यार, प्रोपेनोइक कमेंट में आ रहा है, ब्यूटेनोइक बेटा, ब्यूटेनोइक याद रखना कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ब्यूटेन, प्रोपेन में 3 थे। चलो इसमें आ जाए, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताएं। सी 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 ओ एच, ये क्या है, अल्कोहल का ग्रुप। क्या आएगा नाम, क्या आएगा नाम, जल्दी, ब्यूटेनॉल, अल्कोहल ग्रुप है, ऑल लगाना है बस, ब्यूटेनॉल इसका आंसर होगा। ठीक है चलिए, अब कुछ एक कॉम्प्लेक्स इसको पकड़ लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स को पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बताएं जल्दी, देखें भाई, करें सॉल्व। इसका नाम क्या आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। बच्चे डरने लगे हैं, बच्चे कह रहे हैं भैया बस करो, मैं खुद चाह रहा हूं यार, बट जितनी प्रैक्टिस है उतनी तो है, करनी तो पड़ेगी। देखें इसका नाम कैसे करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पकड़ लो, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ो और टाटा बाय बाय गुड बाय बोलो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, मतलब लिख देता हूं मैं हेक्सेन। हेक्सेन भैया आ गया समझ। आगे देखते हैं, अगला क्या है, एक मिथाइल ग्रुप यहां पर है और 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर है, तो इज्जत किसको मिलेगी, जहां पर 2 है इज्जत किसको मिलेगी, इसको। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, तो लिखना 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे 2 डाइमिथाइल। ठीक है, और ये कितना था, 3 4 5, 2 डाइमिथाइल, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और लास्ट में क्या है, हेक्सेन। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इज्जत किसको दी, जहां पर 2 थे, और उसको हमने एक साथ क्या लिखा, 2 डाइमिथाइल और क्या है 5 मिथाइल, लास्ट में अपना हेक्सेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा एक साथ नहीं लिखते, एक साथ नहीं लिखते, ट्राई मिथाइल लिख दिया एक बच्चे ने, नहीं अलग अलग लिखते हैं। ठीक है चलो बढ़िया, एकदम सही। 2 इथाइल, 2 डाई इथाइल लगा लेना बेटा, 2 इथाइल है यहाँ, 2 इथाइल है, ओ इथाइल बोल रहा हूं, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है यहाँ पर, डाई लगा लेना। ठीक है एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर तुमने ये सवाल कर लिया, सोचो कितने कम बच्चे हैं जो कि ये सवाल कर पा रहे होंगे। चलिए ये थी हमारी नेमिंग, अब कुछ सवाल आपको भी करनी पड़ेगी, है ना, ज्यादा टाइम क्योंकि हम यहां नहीं लगा सकते, कुछ सवाल आप करोगे। अब बढ़ते हैं हम आगे होमोलोगस सीरीज की तरफ। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कुछ नहीं है, इमेजिन करो तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हो, तुम्हारे दोस्त हैं, दोनों के बीच में, जैसे ये मैं हूं मान लो, और मेरे आगे मेरा एक दोस्त है, दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है ना। सिमिलरली उस दोस्त के आगे एक और दोस्त है, उसमें भी 1 मीटर का डिस्टेंस है ना। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। वो कार्बन कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे से CH2, याद रखना सक्सेसिव मेंबर से CH2 कम होते हैं, वो कहलाते हैं होमोलोगस सीरीज। मतलब जैसे तुम्हारी क्लास की मान लो बेंच रखी है, सारी बेंच एक एक, एक, एक मीटर पे दूर रखी होती है ना, ऐसे ही वो कार्बन कंपाउंड्स जो कि पूरी तरीके से सेम है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सिमिलर ग्रुप्स हैं, सब कुछ सेम है, बस एक दूसरे से CH2 कम है, CH2 कम है। समझ नहीं आया, एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि देखो एल्केन्स का केस बात करते हैं, ये देखो ध्यान से देखना, CH4 ये क्या है, मीथेन, मीथेन है ना, मीथेन। और ये क्या है, ये क्या है नीचे, बताओ भाई ये क्या है नीचे। अब देखो मीथेन और नीचे जो है C2H6, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इनके अंदर डिफरेंस है CH2 का। सिमिलरली और नीचे जाओगे तो CH2, तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ना बेटा, ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो पूरी सीरीज है, ये पूरी की पूरी सीरीज क्या कहलाएगी, ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी कहलाती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें एक दूसरे से वो CH2 डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे तुम तुम्हारे दोस्त से 1 मीटर पे हो, यहां पर वो CH2 डिस्टेंस से होते हैं। भैया सवाल कैसा आता है, पहला सवाल आता है डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज पे। दूसरा सवाल जो कि बार बार पूछा गया है वो ये है, न्यूमेरिकल सवाल आता है। बोलते हैं कि इमेजिन एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड का आपको फॉर्मुलेशन दे देते हैं, मान लो दे दिया एक कंपाउंड आपको दे देते हैं C3H8, एक कंपाउंड दे दिया C3H8 जो कि होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। ठीक है, अब ये बताओ अगर ये पहला उसका फैमिली का मेंबर है तो थर्ड मेंबर इस फैमिली का कौन होगा। अगर ये फैमिली का पहला मेंबर है तो तीसरा मेंबर कौन होगा। तो आपको क्या करना है, पहले दूसरा मेंबर निकालो, CH2 को ऐड कर दो,
ठीक है, फिर तीसरा मेंबर निकालो, फिर CH2 को ऐड कर दो, और जो तीसरा आएगा वही अपना थर्ड मेंबर होगा। इस प्रकार के इसके अंदर सवाल आ रहे होते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, CH2 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 ऐसे ऐड करते हुए चलना है। तो इसके एक बार थर्ड मेंबर निकाल दो फटाफट, कितना आ रहा है, C5 C5 और H12। ठीक है, क्लियर क्लियर, C5H12 एकदम एकदम। अब आ रही है बच्चों को नींद, क्योंकि हो गया समय ज्यादा, बट ठीक है यार, हम तो पढ़ाएंगे, हमारा तो काम है पढ़ाना, तो हम तो पढ़ाएंगे। तो ये होता है हमारा होमोलोगस सीरीज। अब हम बढ़ रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरफ, थोड़ा फोकस रहेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बार बार सवाल पूछा जाता है, मैं ये नहीं चाहता तुम इस टॉपिक को मिस करो, इसलिए थोड़ा सा फोकस में आना। मुझे पता है नींद आ रही है, बट पढ़ लेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम जो कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाते हैं, CH4। जब भी किसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने को आए, पता है क्या करो, रफ पेज के ऊपर एक कंपाउंड बना लो। जैसे कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो CH4 को, एक हाथ इधर होता है, 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 ठीक है। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना लो, 4 इलेक्ट्रॉन बना लो एक बार फटाफट से। वो 4 हमेशा बनाना किससे, क्रॉस से, 1 2 3 4, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा। अब क्या करो, हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। ये डायग्राम थोड़ा रफ मैंने बनाया क्योंकि मैंने इसमें हाथ भी बनाए थे 4 आपको समझाने के लिए, ये आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कैसे बनाना है वो इस प्रकार से देखिएगा, थोड़ा नीट बनाकर आना ताकि नंबर एकदम टिक मिले। इसमें किसी के नंबर नहीं करते, सबसे आसान टॉपिक है ये वाला, ठीक है, सबसे आसान टॉपिक है। याद रखना, कार्बन को हमेशा क्रॉस से बनाओगे, और सबके हमें क्या करना है, सबके आउटर मोस्ट शेल को पूरा करना है। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, कार्बन को 8 चाहिए, तो कार्बन का पूरा सर्कल बनेगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और एक सवाल आपके पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जो कि हमारा ये देख लो, ये हम देख लेते हैं इथेन का, इथेन का, आई होप ये विजिबल होगा, इथेन का बनाए, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, इथेन का एक बार ट्राई करो फटाफट। बस भैया थक चुका हूं आज मजा आ रहा है मुझे, तुम थक रहे हो ना, मुझे मजा आ रहा है, मतलब मैं नहीं थक रहा हूं पर तुम थक रहे हो, मुझे मजा आ रहा है, मुझे एकदम फील आ रही है आज तो अभी हाँ, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लास्ट में है। जो इधर आओ पास आओ पास, जो स्ट्रीम से गए वो गए, ठीक है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सवाल आता है वहां से, ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोपिनिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, पढ़ते चलो, आ जाओ, चलो आ जा भाई, आ जा भाई, चले, है ना। तो इस प्रकार से होता है, ये होते हैं अपने क्या, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। याद रखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। पहले रफ में एक बार आप क्या करना, आप जैसे इथेन की बात हो रही है तो आप क्या करो, इथेन का एक बार स्ट्रक्चर बना लो, इथेन का एक बार स्ट्रक्चर बना लो। आप जब इथेन का स्ट्रक्चर बना लोगे ना, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसानी से इसका बना पाओगे। इथेन, इथीन और इथाइन, तीनों का प्रैक्टिस करके जाना, एक सवाल पक्का आता है। इथेन, इथीन, इथाइन, इन तीनों का एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, सवाल पक्का आता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन पे कोई सवाल नहीं आता, कंबशन अगर ये मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, कोई नहीं पूछता आजकल, ये कंबशन का कोई टॉपिक नहीं आता। टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। XYZ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर क्या पूछता है आपसे, ये बोलता है मान लो एक कंपाउंड है, मान लो एक कंपाउंड है X और उसका रिएक्शन होता है KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4 या तो K2Cr2O7 से, ठीक है। और उस रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है Y। अब बताओ कंपाउंड क्या है, X और Y बताओ। तो याद रखना हमेशा इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन में एक OH लास्ट में जुड़ा होता है। ये जो इथेनॉल है, ये जब भी KMnO4 या तो K2Cr2O7 से तब जब भी रिएक्ट करता है, क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, बहुत सारा जुड़ जाता है, और क्या बना लेता है, इथेनोइक एसिड बना लेता है। याद रखना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड की जो फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनी, इथेनॉल से। और इस पे XYZ पे सवाल पक्का आता है एक कि X ये है, Y ये है
और ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो आपको सीधा बोलेंगे K2Cr2O7 है, KMnO4 है, तो बताओ X या Y क्या है। चलिए, ये आपका ऑक्सीडेशन है। दूसरा होती है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कुछ नहीं है, जैसे कि एल्कीन है, कोई एल्कीन, ठीक है, तो एल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड तो नहीं है ना, उसके पास स्पेस है ना अभी, तो एल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है। किसके साथ, निकल को अगर मैं कैटेलिस्ट यहां पर यूज करूं तो हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, और एल्कीन को मैं एल्केन में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल याद रखना, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्पिटेंसी के अंदर इस सवाल बहुत बार प्री बोर्ड्स के अंदर पूछा गया था कि कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है, याद रखना वो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और कन्वर्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं होती, एक हमने मिथेन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्लोरीन क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ये बहुत बेसिक है, इस पर सवाल ज्यादा नहीं आता है। आगे देखें, इथेनॉल, अब आया इंपॉर्टेंट, अब सुनेंगे और एकदम फोकस से करेंगे, एकदम फोकस से करेंगे। हाँ, उस प्रोसेस को बेटा हाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही उसको हम बोल रहे होते हैं। चलिए सुने, इथेनॉल किस फैमिली का है, ये अल्कोहल फैमिली का है ना। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी फैमिली में सब अल्कोहल ठीक है, तो अल्कोहल फैमिली का है ये इथेनॉल। अब सुनना मेरी बात, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो रिएक्शन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़नी चाहिए। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है, यहां पर इसको कट कर देना, एक मिनट, मैं रिएक्शन चलो वापस पूरी बना ही देता हूं। मान लो एक इथेनॉल है, ठीक है, CH3 CH2OH। अब उसको मैं ना एक एसिड डाल देता हूं, यहां पर एसिड क्या है, एसिड मान लो H2SO, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड से इथेनॉल का रिएक्शन कराता हूं तो पता है क्या करती है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो बोलती है पानी को मैं खींच लूंगी। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को पानी दिखता है ना, वो तो पागल हो जाता है और बोलता है कि भाई पानी दे दो मुझे बस, ठीक है। शायद सल्फ्यूरिक एसिड राजस्थान से होगा, पानी की उसे बहुत आवश्यकता थी, बट ठीक है। तो H2SO4 बोलता है कि भाई मुझे तो पानी दे दो। अब इसका जो पानी है वो खींच लेता है और क्या बना देता है, ये बना देता है इथीन, इथीन प्लस वाटर, इथीन प्लस वाटर, ठीक है, इथीन प्लस वाटर, बहुत बढ़िया, इथीन प्लस वाटर बना देता है। ये एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर है। क्या बनाया मैंने, इथेनॉल बनाया, इथेनॉल एसिड के साथ रिएक्ट करा, मतलब एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4, क्या करता है, पानी खींच लेता है, इथीन बना देता है और ये बना देता है। ये रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको तुम्हें याद होना चाहिए। यूजेस क्या है इथेनॉल के, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, इसके पीछे कहानी है ना, अभी ज्यादा टाइम नहीं है वरना पूरी कहानी सुनाता, बट वो कहानी इस प्रकार है कि क्या हुआ था कि इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपको भी पता है। तो वहां पर क्या हुआ ना कि लोग जो हैं इंडस्ट्री के लिए जो अल्कोहल आ रही है उसी को ही, ठीक है, समझ गए। तो इस चक्कर में क्या करा सरकार ने, सोचा यार ये कैसे लोग हैं यार, मतलब कम्युनिटी ने सोचा ये कैसे पागल लोग हैं यार, ये तो मतलब काम के लिए अल्कोहल हम दे रहे हैं और ये तो उसी से पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस अल्कोहल के अंदर इथेनॉल के साथ साथ एक केमिकल डाल दिया जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम उसको, हम बोलते हैं मीथेनॉल। मिथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल और मिथेनॉल को मिक्स कर दिया और क्या बनाया, डीनेचर्ड अल्कोहल। अभी जो डीनेचर्ड अल्कोहल होती है ना, ये एक तरीके से पॉइजनस होती है, अगर पिए टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। तो इस वजह से अब ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री पर्पस के अंदर यूज की जा सकती है, इसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। तो ये होता है इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस, जो कि है डीनेचर्ड अल्कोहल ठीक है। चलो उसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इन पेंट, मेडिसिन, मेकिंग ऑफ पेट्रोल, और ये सारी चीजें आपको पता ही है कि विस्की और ये सब ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर बनाई जाती है। चलिए अब हम करते हैं इथेनोइक एसिड की रिएक्शन। आ जाए फटाफट, एक मिनट में पानी पी लूं। कल कितने बजे यार, कल मैं 7 बजे से थोड़ा पहले लूंगा, 6:30 बजे कर लेता हूं। कोई पबजी खेलेगा क्या, हाँ बेटा मैं खेलूंगा, आओ, हाँ बेटा मैं खेलूंगा, आओ आओ तुम आओ, पबजी खिलाऊंगा तुम्हें। आईडी आईडी लिख दो बेटा अपनी, मैं खिलाऊंगा पबजी तुम्हें मैं खिलाऊंगा ना पबजी तुम्हें। हाँ हाँ लिख दो, आईडी लिख दो बेटा, मैं खिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलो देखें इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली है कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक। अब सुनो मेरी बात, एस्टरिफिकेशन, टेली रिएक्शन,
वन ऑफ द मोस्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों मिलते हैं, दोनों जुड़ते हैं, क्या बनाते हैं? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इसको हम बोल रहे होते हैं। और ये रिएक्शन अगर तुम्हें याद नहीं है, पेपर देने मत चले जाना, है ना, हर बार का एक सवाल इसमें से बन रहा होता है। अगर ये फिर भी याद नहीं कर रहे हो तो फिर तो बड़ी मूर्खता है। इथेनोइक एसिड इथेनॉल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। एस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक स्वीट स्मेलिंग सी, प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, ठीक है। ये क्या होता है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सवाल कैसा आएगा? सवाल में अब आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछता हूं और आप बताओगे आंसर। देखो, मान लो एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, एक कंपाउंड एक्स। जब उस कंपाउंड को मैं KMnO4 के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एक कंपाउंड बनाता है, वो क्या? वो एक कंपाउंड बना लेता है मेरा Y, ठीक है। अब इस सेम को जब ये जो X था ना, इसको जब मैं किससे कराता हूं? H2SO4 से रिएक्ट कराता हूं तो एक कंपाउंड बनाता है ये Z, ठीक है। और जब मैं x प्लस एक मिनट बैक करता हूं, x प्लस वाई जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूं तो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है। तो अब आप ये बताओ एक्स वाई जेड क्या क्या है, जल्दी बताएं। एक्स वाई जेड क्या क्या है? जल्दी बताएं। एक्स क्या है? इथेनॉल, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको पता है इथेनॉल KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? यहां पर क्या बनाता है बताएं, क्या बनाता है? इथेनोइक एसिड। क्या बनाता है? इथेनोइक एसिड। ये हमने पहले पढ़ी थी। और X जो होता है वो H2SO4, मतलब जो आपका इथेनॉल है वो क्या करता है? वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है और क्या बनाता है? Z होगा आपका इथीन, Z होगा आपका इथीन। और ये दोनों क्या हो गए? ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड और ये हो गया आपका इथेनॉल। ये तो मैंने आपको दोनों बताई दिए। तो इस प्रकार के XYZ वाले सवाल आते हैं पेपर के अंदर। ऐसा अगर सेम सवाल दिख जाए तो थैंक यू प्रशांत भैया, जरूर लिख देना। चलिए बेटा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपकी। उसके अलावा एक रिएक्शन और बच गई जो कि है सोपिनिफिकेशन रिएक्शन। सोपिनिफिकेशन रिएक्शन भी देख लो, वैसे ज्यादा पूछी नहीं जाती बट फिर भी मैं तो आपको पढ़ा देता हूं। देखें, वो जो एस्टर बना है ना, वो जो एस्टर बना है हमारे पास स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, उसको मैं रिएक्ट कराता हूं NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो जब मैं इसको रिएक्ट कराता हूं ना NaOH के साथ, तो एक तो ये क्या बनाता है? एक तो सोप बना देता है, सोप बनाता है, प्लस इथेनॉल वापस दे देता है। इथेनॉल को बोलता है लो भाई वापस ले लो इथेनॉल, ठीक है। याद रखना, एस्टर को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनाया? एक तो सोप बनाया, एक इथेनॉल बनाया। इसमें भी एक ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि मान लो एक कंपाउंड है X प्लस वाई, वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है Z, ठीक है। अब ये जो Z है ना, जब इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो ये जो X कंपाउंड था ना, ये वापस आ गया, ये X कंपाउंड वापस आ गया। तो X क्या है? X है इथेनॉल। इथेनॉल इथेनोइक एसिड क्या बनाएंगे? एस्टर। अब वही एस्टर NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वापस से क्या मिल जाता है? वापस से मिल जाता है इथेनॉल। ये पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक पूरी साइकिल है, ये पूरी की पूरी एक साइकिल है ये। ऐसे सवाल आएंगे XYZ के और ऐसे तुम बनाए होगे, तुम बोलोगे यार ये तो मैंने पढ़ लिया था, है ना। चलो, यूज क्या है इथेनोइक एसिड के? यूज क्या है एक बार यहां पर देख लो। विनेगर में काम आता है ना। एक बार इस स्लाइड को जो यूजेस है ना, सबके यूजेस एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, ये याद करने की चीज होती है। यूज आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से एक दो यूज याद कर करो अगर सवाल आ गया। वैसे यूज इसका पूछते नहीं बट पूछ सकते हैं कभी भी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है सोप। अब हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, आखिरी टॉपिक बचा है 10 मिनट और फिर हम सोप को खत्म करके सोने चले जाएंगे। सोप को टाटा बाय बाय करके हम सोने चले जाएंगे। आओ भाई सोप और पढ़ लो मेरे साथ थोड़ी सी, है ना। जोश मीटर मुझे पता है तुम सबका ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, बट ठीक है यार, मेरी भी कमर में दर्द हो गया पढ़ाते खड़ा खड़ा कितनी देर, 4 घंटे हो गए, बट ठीक है चलता है। ये यादें हैं, ये यादें बना रहे हैं हम। 10 मिनट थोड़ा सुन लो, आ जाओ। सुने, सोप और डिटर्जेंट के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस जो लिखा है ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना। डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो सोप है ना वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, बट डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। तुम पूछोगे सॉफ्ट कौन से हार्ड कौन से, ये क्या है? सुनो, सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसके अंदर, मतलब हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स। जबकि जो अपना जो नॉर्मल वाटर है ना, जो सॉफ्ट वाटर है, उसके अंदर सिर्फ सोडियम सॉल्ट्स हैं। बट जो हार्ड वाटर है उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता, बट डिटर्जेंट तो दोनों में कर जाता है। आगे देखते हैं क्या है। बायोग्रेडेबल। जो सोप होते हैं वो बायोग्रेडेबल होते हैं, जबकि जो आपके जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है? दे हैव रिलेटिवली वीक क्लीनिंग एक्शन। इनका जो एक्शन होता है, जो क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। जबकि
जो डिटर्जेंट होता है उनका क्लीनिंग एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये 3 पॉइंट्स याद कर लो, इतना आपके लिए इनफ है। डिफरेंस आता है 3 नंबर के अंदर, ये 3 पॉइंट्स लिख कर आओगे, टाटा बाय बाय गुड बाय कर दोगे। ठीक है, अब सुनो, क्लीनिंग ऑफ सोप। मेरा ये जो सोप है ना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये काम कैसे करता है भैया, ये बताओ। इस सोप में ऐसा क्या है, इस सोप में नया क्या है ना, इस सोप में ऐसा क्या यूनिक है। तो ये सोप को हमें पढ़ने के लिए सोप के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये सोप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो सोप का जो हेड होता है ना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं टेल, इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, हेड और टेल। जो हेड होता है ना वो तो क्या होता है हाइड्रोफिलिक, और जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब जो सोप का जो सिर है ना, वो जैसे ही पानी को देखता है वो कहता है अरे यार पानी यार, मतलब पानी पे इसका क्रश है। जैसे ही पानी को देखता है कहता है यार पानी भी क्या चीज है, पानी के ऊपर है, चार चार शायरी गाने लगता है। ठीक है, जबकि ये जो है ना, ये हाइड्रोफोबिक, ये है सिग्मा मेल। कौन है, सिग्मा मेल। ये बोलता है जैसे इसको सुंदर लड़की दिखता है ये दूर भागने लगता है, नहीं 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 मैं तो सिग्मा मेल हूं, मैं सिग्मा मेल हूं। ठीक है, तो याद रखेंगे हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफिलिक पानी के पास भागता है। ठीक है, अब सुनो, मेरा एक कपड़ा है, जैसे कि ये मान लो ये जैकेट है मेरा। ठीक है, अब इस जैकेट में थोड़ी गंदगी लग गई, एक यहां पर मान लो एक गंदगी लग गई, थोड़ा ऑयल वगैरह आ गया। अब मैं इसको धोने जा रहा हूं, मैं कैसे धोऊंगा, मैं इसके ऊपर सोप लगाऊंगा। जब मैं इस पे सोप लगाऊंगा ना, तो मेरी सोप क्या करेगी, देखो सोप का एक एंड जो है, एक एंड जो है वो तो पानी से प्यार करता है, तो ये तो पानी की तरफ भागेगा, और ये जो है ये पानी से दूर भागेगी। पानी से दूर क्या है, वो जो इंप्योरिटी है, वो जो ऑयल है, जो मेरे जैकेट पे ऑयल लगा हुआ है वो है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। ठीक है, तो ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। उस स्ट्रक्चर में आपको बना के भी दिखा देता हूं। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। जैसे कि ये डर्ट है, तो इस डर्ट में ये जो टेल है ना, ये जो सिग्मा मेल है, ये जो सिग्मा मेल है हमारा, वो तो डर्ट की तरफ जाएगा क्योंकि पानी से तो इसको नफरत है भैया, ये तो अंदर घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। और ये जो सिर है ये बोलता है मैं तो पानी के साथ रहूंगा, पानी के साथ रहूंगा, पानी। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मिसेल, और ये डायग्राम आपको पेपर के अंदर बनाकर आना है। कहां गया, ये रहा मिसेल फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, जिसमें हेड जो है वो पानी मांग रहा है, और जो टेल है वो कह रही है कि भैया मैं तो ऑयल के साथ रहना चाहता हूं। तो ऐसा बन गया मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, मिसेल फॉर्मेशन। अब जब आप सोप से धोते हो अपने कपड़ों को, और जब आप पानी डाल के सोप को बहा देते हो ना, तो सोप के साथ साथ क्या होता है, जो डर्ट होती है, क्योंकि डर्ट तो देखो अंदर फंस गई है, डर्ट तो अंदर फंस गई है, तो डर्ट क्या होती है, खिंच के चली जाती है दूर। बताएं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी 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 बताएं, जल्दी, इसमें कोई दिक्कत, एक बार बताओ। नो नो नो, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा मिसेल स्ट्रक्चर। क्या हुआ, सोप के दो एंड याद रखेंगे, डायग्राम याद रखेंगे, मिसेल का स्ट्रक्चर बनाकर आएंगे। एक है हमारा जो कि पानी से प्रेम करता है, दूसरा है जो कि हमसे पानी से प्रेम नहीं करता, सिग्मा मेल। ठीक है, तो ऐसे बन के एक स्ट्रक्चर बनता है, और इस हिसाब से क्या होता है, डर्ट जो होती है हमारी टाटा बाय बाय गुड बाय कर देती है। एंड दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक। हम कुछ सवाल करने वाले हैं, तो थोड़ी शांति बनाए रखें। मुझे पता है तुम्हें भागना है, मुझे भी खाना खाना है, मैंने खाना नहीं खाया बेटा, 11 बज गए हैं, खाना नहीं खाया मैंने अभी तक। ठीक है, डिनर नहीं करा है, नहीं